वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा हमेशा से यही एक मोटिव रहा है द मॉर्निंग स्टार को लेके कि आप तक नई नई चीज़ों की आगाही पहुंचाई जाए, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जाए और आप लोगों को ख़ुद मुख्तार किया जाए। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई भी एमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर आपको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कभी कहीं किसी जगह पे जहाँ आप रह रहे हो या काम कर रहे हो, वहाँ अगर आग लग जाए तो आप लोगों को किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, किस तरह बाकी अपने कोलीग्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये चीज़ आज इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनका मैं तारुफ कराता जाऊँ, फाउंडर प्रेसिडेंट एट फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, PhD हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, आप फाउंडर है प्रेसिडेंट एट फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। करता क्या है फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री? देखिए, हर माशरे में एक एसोसिएशन होती है जो लोगों को हेल्प आउट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। मैं 15 साल पहले जब इंग्लैंड से पाकिस्तान आया और हम लोगों ने यहाँ देखा कि फायर सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, तो यहाँ देखा जो फाउंडेशन मौजूद थी, पहले मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर उनके साथ काम करा। फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की हमने खास डिज़ाइन इसलिए किया कि पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस जो इंडस्ट्रीज़ को हैं, फायर से लेके बिल्डर्स को है, आर्किटेक्ट्स को हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हमारे यहाँ क्या फायर की लॉ है, क्या हमारे प्रिवेंटिव मेजर बाय लॉ हैं। क्योंकि हमारे सबसे पहले ये नहीं पूछते कि यहाँ से जाना अलाउड है, नहीं देखते हैं लॉ है नहीं है तो घुस जाओ। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो मैंने काम किया इस पर फायर सेफ्टी लॉ पे हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग हो गई। तो फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेन मकसद जो था वो बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे एंड यूज़र हैं, ये कंज्यूमर, उनके जो टास्क हैं, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ अर्से पहले वॉलमार्ट ने हायर करा कि आप कंप्लाइंस जाके देखें, पाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी। तो मैं गया तो हमारे जितनी भी इंडस्ट्री थे उनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि कोई कंप्लाइंस की इन्फोर्समेंट नहीं थी। तो फिर हमने उनको ट्रेनिंग दी, समझाया, फिर एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ के हमने उनसे बात की, उनके बायर के साथ, कि बायर्स ने उनको फिर फंड्स दिए, जिसके बाद उनकी चीज़ें इन्हेंस हुई, फिर फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक। अब मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा हुआ है जिसमें हम सोर्स कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो लोन दें, स्कूलों की स्कीम दें। अभी ने रिसेंटली स्कीम दी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कि जो अपने फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना चाहता है वो लगाए, उसको गवर्नमेंट लोन दे अच्छे पैकेज पे, ताकि जो लोग उनकी ज़िंदगी सेफ़ और कम्युनिकेट कर सके। इसी को लेते हुए जो भी चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री से लेके, स्कूल्स के लेके, स्टूडियो से लेके, हर जगह फायर सेफ्टी बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अभी रिसेंटली मैंने होटल्स के अंदर ट्रेनिंग्स कराई हैं जिसमें फायर मार्शल ट्रेन करा है। इससे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस एसोसिएशन का मकसद जो था वो लोगों को अवेयरनेस देना था, क्योंकि हम कहते हैं अवेयरनेस दे देंगे सोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अवेयरनेस के लिए एक्चुअली बनाया गया। अभी इसी के हमारा बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं हम पाकिस्तान के अंदर। 5 कंपनीज में सेलेक्ट किए जिनको फायर सेफ्टी अवार्ड दे रहे हैं। ये 12 साल पुराना, ये NFEH के साथ मिलकर हम करते हैं। तो अभी मेरिट में 23 तारीख का जिसमें हमने बेस्ट फायर सेफ्टी अवार्ड दे रहे हैं उनको, जो इन चीज़ों को अचीव कर चुके हैं, जो कंप्लाइंस में उतर चुके हैं। तो अब ये कल्चर बनाने पे मेन काम था जो कर रहे थे। और मेरी अपनी सिटीज़ इंग्लैंड से, तो हमने तो देखा ही है कि आपका कल्चर डेवलप करते चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। ये नहीं होता कि हम जाके खड़े होकर यही काम कर रहे हैं। जी जी, इंग्लैंड में भी अभी यही काम। इंग्लैंड से तो मैं ट्रेनिंग ली है और कंसल्टेंसी ली है, और मैं फायर इंजीनियर UK से हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर से फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर हूँ, और सब चीज़ें जो कनेक्टेड है वहीं से ही हैं। और यहाँ सभी भी हैं, वहाँ की कंपनी से में डील करते हैं, चीज़ों को डील करते हैं। हम पैसिफायर में एक्चुअली मैं पाकिस्तान में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। पैसिफायर टेक्नोलॉजी है जो बिल्ट इन फायर सेफ्टी है कि फायर प्रूफ पेंट लगे हुए हों, फायर प्रूफ चीज़ें लगी हुई हों। तो वो मैं टेक्नोलॉजी इंग्लैंड से 15 साल पहले लेके आया था एनवायरोग्राफ की। तो उसी को प्रिवेंट करते हुए, चीज़ों को इन्हेंस करते हुए चीज़ें में लेके चलेगा। और अब माशाल्लाह IB में मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खर्चा किन जगहों पे होता है आग लगने का? वैसे देखिए, बाय बुक्स हमारी जो NFP कहती है वही कहती है कि सबसे ज़्यादा किचन से आग लगती है हाउस में, घर में, घर के अंदर। और अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्टली जो आग प्रिवेंट होती है वो इलेक्ट्रिकल एरियाज़ में होती है, जो आग की डीजल इलेक्ट्रिकल एरियाज़ होगा। शॉर्ट सर्किट तो आपको इग्निशन देगा। अब वो आग पकड़नी किसने है, जहाँ डीजल पड़ा हुआ है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है या कपड़ा पड़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन ना बनना पाए। तो उसके लिए मोस्टली ये होता है कि इलेक्ट्रिक को कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और कुकिंग के लिए, किचन के लिए कंट्रोल किया जाता है घर के लिए। इसलिए आज खास फोकस में करके लाया था जो फायर ब्लैंकेट होता है, जो एक घर में मौजूद होना चाहिए कि अगर घर के किचन में आग लग जाए तो क्या करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को बताते हैं फायर ब्लैंकेट है, कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ है।
लेकिन बाय लॉ आपके जो लोकल कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, फायर सेफ्टी प्रोविजन, उसमें मैंडेटरी है कि हर किचन के अंदर ये फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। हम लेकर आए, इसके भी हम आपको अभी डेमो करके दिखाते हैं, बात करते हैं। सेकेंडली ये है कि मोस्टली हम ये देखते हैं कि आग लगने के बाद सिनेरियो जो है उसको कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो जो सबसे अहम बात है, अगर हम किसी जगह जाते हैं या मैं फ़र्ज़ करें किसी मॉल में गया, मैं देखा आग के धुआं लग गया, शोर हुआ, मैं देखा बंदा भागता हुआ आया, तो उसके लिए लॉ क्या कहता है, एसओपी क्या कहता है, क्या मैं उसको जाने दूंगा या मैं उसको पकड़ूंगा? तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। तो हम उसके भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है एफपीआईपी का, एनएफईएच का, और जो मिस कल्चर का वो है, वो ये कि हम कल्चर डेवलप करें। और कल्चर डेवलप कैसे करेंगे? हमने क्या करें, हैजर्ड बढ़ा दिए हैं। हमारी हर चीज़ आर्टिफिशियल पेट्रोलियम हो गई है। हर चीज़ के अंदर हमारे हैजर्ड की क्रिएशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने प्रिवेंशन भूल ही गए। अब लॉ ये कहता है कि जितना फायर लोड हो उतना प्रिवेंशन हो। हम एक एक्सटिंग्विशर रख के सोचते हैं पूरी बिल्डिंग बच जाएगी, नहीं, हमें क्वांटिटी एक्सटिंग्विशर की बढ़ानी पड़ेगी। तो डिटेक्शन और एक्सटिंग्विशर दोनों कॉम्बिनेशन साथ चलना पड़ता है, उसके बाद ही सोल्यूशन आता है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े जो मैं नाम नहीं रहा, लेकिन ये जो कि खुद ही आग लगाती हैं क्योंकि इंश्योरेंस के इतने पैसे मिलते हैं। देखिए, बड़ी मज़े की बात यह है कि आई एम अ गुड कंसल्टेंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑल्सो। तो अब चेंज हो गया है। हमने पहले फायर सेफ्टी लॉ लेकर आए 2016 में, उसको इम्प्लीमेंट कराया। अब जो रिस्क एनालाइजर होता है या जो कंपनी जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टर होता है, वो हमें साथ लेता है कि भाई आप बताएं फायर की क्या निगलेशन है। ठीक है। जब एक फायर कंसल्टेंट जाता है तो कहता है जी यहाँ इतने अलाउ थे, यहाँ नहीं रखे हुए, निगलेशन आ गई। तो अब ये हो रहा है पिछले 3.5 साल से, अभी हमने रिस्क असेसमेंट के अंदर देखा है, बहुत फ़र्क मिला है कि अब हम जब फायर वाले उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें लिख के देते हैं कि निगलेशन आ गया। तो हुआ ये कि अब उनको फंड्स नहीं मिले, तो अब आपको ये सुनने में नहीं मिलेगा, अब खाली आग रिकॉर्ड जलाने के लिए होती है। अब उस क्लेम पे चले गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस साल से इस साल का रिकॉर्ड जल गया, अब वो रिकॉर्ड जलने के लिए यूज़ हो रहा है। अब वो क्लेम इंश्योरेंस तो नहीं दे रहा। आई एम परफेक्ट विद दैट। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम अब आपको बताने वाले हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में कहीं अगर आग लग जाए तो उसके बाद आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, इसके लिए ये है कि आप सामने से है कि अगर मैं देखता हूँ कि मैं कोई बंदा है जिसकी किचन पे आग लगी है और कहीं जा रहा है, तो पहला लॉ ये है उसको हम स्टॉप करते हैं ताकि रुक जाए। टच नहीं करते कि हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको आग लगी होगी। अच्छा, अगर इशारे से उसको आप रोकते कहने कि इनको अगर आग लगी हुई है, हाँ, तो मैं इसका रास्ता ब्लॉक करूंगा, इनको बोलूँगा स्टॉप, क्योंकि उसका सेंस नहीं होगा, उसको नहीं पता क्या करना है, क्योंकि वो तो परेशान होता है। एग्जैक्टली। तो उसको हम स्टॉप करेंगे, जब रुक जाएगा उसका उसको कहेंगे ड्रॉप, तुम बैठ जाओ, उसको सामने बिठा दूंगा। बैठाने के बाद उसको बोलूँगा ड्रॉप देन रोल। अब अपने मुंह कवर करें और एक तरफ उस तरफ, यस, एक इस तरफ घूमेंगे और घूम के उस तरफ करें, ताकि अगर किसी में आग लगी हो तो इससे प्रेस होके वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू, आप खड़े हो जाएगा। सेकंड, इसमें ये होता है कि जब बंदा पैनिक में होता है उसको पता नहीं क्या करना है, उसका रास्ता ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। डर लग रहा होता है ना, चेहरा ना जल जाए या चेहरा खराब ना हो जाए। एग्जैक्टली, उसका आप रास्ता ब्लॉक करें ताकि वो कॉन्शियस में आ जाए, फिर उसको स्टॉप करके ड्रॉप करें, रोल कराएं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एनएफपी पूरी दुनिया के अंदर यही है कि अगर आपके जिस्म पे आग लगी हुई है तो आप रोल करेंगे। किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता ही है जैसे आपकी कमर पर अगर आग लगी, आप जमीन को टच करेंगे तो सप्रेस होगा, जो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो आग खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रोल कराता है कि आप उसको जैसे रब करेंगे तो वो आग खत्म हो जाएगी, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सेकेंडली ये है कि जब उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर आग लग गई थी, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप ये होता है उसको कूल करना है। आप धो लें, जो अगर हाथ आग में जल गया है तो उसको फ़ौरन पानी के नीचे लेकर आए। लोग डरते हैं कि नहीं आग लगे तो हाथ जले हुए हाथ को आग के नीचे लेना चाहिए। तो सेकंड लॉ ये होता है कूल डाउन, कि आप उसको कूल करें। सेकंड ये कि फायर ब्रिगेड को या उसको एम्बुलेंस को कॉल करें। थर्ड ये उसको कवर्ड कर लें ताकि कोई बैक्टीरिया या कोई और फंगस को इफेक्ट उसमें ना आए अंटिल यू गेट द फर्स्ट एड। तो ये एक एसओपी है अगर उसमें आग लग जाए। थैंक यू। सेकंड ये है कि हमारे बहुत लॉ ये कहता है कि आपकी किचन में फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, जो हम ख़वातीन के लिए बोलते हैं कि हर किचन में एक फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। बहुत सस्ता, ये 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आता है। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आपने इसके लिए सेफ़ फॉर यूज़ ऑन चिप पैन फायर। चिप पैन मतलब जो हमारे तेल गर्म होकर आग लग जाती है। डीप फैट फ्राइज़ या वेस्ट बिन फ्राइज़, जो भी आपके एरिया के किचन में आग लगे उसको कवर करना है, क्योंकि आग को बुझाने के 3 तरीके होते हैं कि उसके अंदर से हम ऑक्सीजन निकाल दें, उसके अंदर से हम फ्यूल निकाल दें या हीट ख़त्म कर दें। तो ये सिंपल सा होता है, नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन तो हर चीज़ आजकल मिल ही रही है। इसके नीचे ये 2 चीज़ें होती हैं, उसको हम हैंडल बोलते हैं। उसको हम पुल डाउन करते हैं
तो ये बाहर आ जाता है। हैंडल का बड़ा अहम काम है, जैसे गाड़ी का हैंडल होता है, स्कूल बाइक का हैंडल होता है, ऐसे ही हैंडल है। हैंडल इसलिए कि जब उसको आप खोलेंगे तो आप खुद एक्सपोज ना हो। तो ये होता है कि हैंडल पकड़ लेंगे तो आप इसके पीछे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हैंडल इसलिए बड़े अहम है, अपने इसी से पकड़ना है इसको। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं किचन में मेरे आप आग लगी है सामने, जी किचन जी, की ये है, हमारा और किचन है कुकर जी। की। मैं कहूँगा पहले मेरा स्टेप ये होगा कि मैं इसको इस तरह कवर करूँगा कि मेरे पाँव से भी आग मुझे आगे ना आ सके, मैं पूरा इसके पीछे अपने कवर किया हूँ। ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं इसको इतना ऊपर कर दूँ कि मैं एक्सपोज हूँ। तो आई हैव टू बी बिसाइड दिस, मैंने इसको सेफ लेके जाना है। मैं अपने कवर करते हुए कि किसी तरीके से मेरे तक आग ना पहुँचे, क्योंकि आग नीचे से भी आ सकती है, ऐसे नहीं ऊपर से मुझे नीचे से मुझ पर अटैक कर दे। तो नीचे से ब्लॉक करते हुए हम आएंगे और लेट से अगर इस पर आग इस तरह लगी हुई है तो उसको इस तरह कवर करके छोड़ देंगे। लॉ ये कहता है कि आपने एज पर स्टैंडर्ड उसको डाल के पीछे हट जाना है। जैसे ही उसकी ऊपर आपको कवर करेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। इसको हटा के चेक नहीं करना है ठीक है। कि मैंने डाल दिया। अब आपने रिलैक्स करना है, टाइम देना, थोड़ी देर में फ्लेम सब खत्म हो जाएगा। देन लेट इट बी अदर हेल्पर विद यू, 2-3 बंदे आ जाए, फिर आप चांस लें कि रिमूव करके देखें आग की क्या सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि आपने डाल के फ़ौरन ही हटा लिया। ठीक है। और सेकंड एसओपी इसको डाले रखे आप कह रहे हैं। आपने इसको डाल दिया और वंस इट यूज इट यू हैव टू डिस्पोज इट। मतलब ये वंस लाइफ अच्छा टाइम वो होता अच्छा एक ही दफ़ा है, इस्तेमाल एक ही कर दफ़ा सकते यूज़ हैं। करने को। ठीक है। सेकंड फायर के लिए होता है कि इसी में एक एसओपी ये क्या, इसी तरह मेरा बंदा आया और उसको आग लग गई है, और आप आइएगा करीब वापस। अगर उसको आग लग गई है तो मैंने अपने आप को सेव करना है उसी तरीके से, और उसको इस तरीके से कवर कर देना है। तो वो सेम चीज़ों का, अगर जिसमें आग लगी होगी तो सप्रेस होगी और ये बुझ जाएगा। लेकिन आई हैव टू बी सेफ, मुझे अपने आप को ज़्यादा सेफ रखना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें तो इसकी फायर ब्लैंकेट की हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि लॉ ये कहता है कि आपको आग बुझानी आनी चाहिए। तो आग बुझाने के लिए एसओपी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास। और ये सिलेंडर हर जगह बिल्डिंग्स होते में और ऑफिस मैं में वहाँ होता है। प्रैक्टिकल बात बताऊँ, मैं अभी कहीं रोड पे आग लगे तो मेरा स्टूडेंट था, उसका फ़ोन आया कि सर मैंने एक रोड पे बंदे की जान बचाई, वो बाइक में आग लग गई, सब परेशान थे, बाहर बैंक था। मैं बैंक में गया, बैंक में तो होते ही फायर स्टेशन में निकाल कर हमने आग बुझा दी। तो बैंक वाले ने भी मना नहीं करा देने से, जिसकी मैंने बजे उसने भी मुझे खुश हुआ और सब तालियां बजेगी, बड़ा अच्छा काम। तो आप ये मैं सोचे मैं कैसे बुझाऊंगा, आप बजाने वाले बने, आप आगे बढ़ के बजे, सोल्यूशन आ जाता है। इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आपको यूज़ करने से पहले ये पता चाहिए कि किस आग पर यूज़ करना है। ठीक है। तो इस पर हमेशा तस्वीर बनी हुई होती है, ABC, किस तरह की चीज़ है, क्या क्या चीज़ें, देखिए सब बना हुआ है। जी। अल्लाह ताला ने 3 किस्म की दुनिया में चीज़ें बनाई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो खाली ये चेक करना होता है कि सॉलिड गैस के लिए है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर पानी आपने इलेक्ट्रिक पे डाल दिया तो धमाका होगा, ठीक है। पानी अगर मैंने ओवन में डाल दिया तो धमाका होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगी ना और उसके ज़रिए करंट पास हो जाएगा। तो बस ये चेक करना होता है। अमूमन ये DCP या CO2 होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो वंस यू हैव चेक कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंड, आपने इसको जो है, इस पर लिखा हुआ है पास, पुल द पिन, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। अब ये कि मैंने उठाया, ये पिन लगी हुई है, मैंने इस पिन को निकाला पी से, ए से मैंने एम करा, एम करने के लिए मुझे आगे से पढ़ना पड़ेगा, स्क्वीज मतलब मैं दबाऊंगा, और स्वीप मतलब मैं बेस की तरफ इसको अटैक करूंगा। ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड ये कहता है कि मुझे कितनी दूर खड़ा होना है, तो मुझे 6 फीट कम से कम आग से लगा हुआ है। अगर लेट से यहाँ आ गया तो मुझे 6 फीट दूर खड़ा होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि मैं स्किप हो गया, मैं स्किप हो गया, मैं आग पे गिर जाऊँगा। ठीक है। तो अपनी हाइट के मुताबिक आप पीछे खड़े हो, उससे आगे ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि ये वॉलंटरी वर्क है। आग नहीं बुझा, बच चल जाए, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप जल गए तो FIR कटेगी, कोर्ट केस बनेगा, और कितनी भी ट्रेजेडी होगी, यू नो। हाँ। तो इसलिए यू हैव टू बी सेफ। इसके लिए लॉ ये कहता है आपको ये पता नहीं चाहिए कहाँ का एक्सपोजर है, इसकी हैंड ऑन ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए, और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं आग बुझा लूँगा। तो पहले स्टैंडर्ड 6 फीट दूर रहें, फोकस करें, पास यूज़ करें। और लास्ट SOP है, अगर मेरा यहाँ आग लगी हुई है तो मेरा स्केप रूट पीछे है, तो मैं स्केप रूट की तरफ कमर करके आग बुझाऊंगा। कि अगर आग नहीं बुझी तो भाग सके। जो हम कॉलेज में कहते थे रन, हाँ। मारो मारो और अब भागो भागो। हाँ। तो पहले आप मारने की कोशिश करें, एम की तरफ फेस फोकस करें, आग बुझ जाए तो वेरी गुड, नहीं होती देन यू टू रन। सो ऑलवेज कीप योर बैक एट द एग्जिट, ठीक है। सो यू कैन इजीली रन। और डॉक्टर साहब इसमें पढ़ना भी ज़रूरी है कि ये उन सॉलिड के लिए है या नहीं है? लॉ ये कहता है कि इसमें तस्वीर होती है, ठीक है। बाय लॉ। ठीक है। आपने तस्वीर देख ली कि हाँ इसमें मैंने देखा इलेक्ट्रिक बना हुआ है, गैस बना हुआ है, एग्जैक्टली। तो बस मैंने उसको देख लिया तो मुझे कंफर्म हो गया ही हो गया। अमूमन 99% DCP या CO2 होता है, वो सब पे यूज़ होता है। ठीक है। अमूमन लोग पानी के रखते ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये सेफ होता है। खाली पानी वाले से कंडीशन होती है कि वो कर सके। और एक फोम वाला होता है, वो ऑयल के लिए होता है, तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो मोस्टली जब हम कहीं लगाते हैं तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ हैजर्ड एरिया कौन सा, वो चीज़ हम फिट करते हैं। ठीक है। जैसे ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक एरिया, तो हमें डॉक्टर साहब आग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब हर तरफ चारों तरफ लग जाती है,
फिर तो ये तीनों चीज़ें काम नहीं आ सकती। देखिए पहली बात ये पोर्टेबल का मतलब ये है, ये 15 से 20 सेकंड तक का गेम है इसका टोटल। ठीक है। क्वांटिटी कम है, चीज़ कम है, एक्सपीरियंस course, कम है, उससे नहीं मालूम। तो इस पोर्टेबल का मतलब है कि आप ट्राई करें कि अगर हो जाए तो ठीक है, वरना अपने साथ एग्जिट लेके बाहर निकल जाएं, ताकि अगर आपका एग्जिट ब्लॉक हो रहा है तो उसको क्लियर करके बाहर निकल जाएं। इट इज़ डिज़ाइन एज अ पोर्टेबल। और वैसे फिक्स फायर सिस्टम होते हैं, आपके स्प्रिंकलर्स होते हैं जो आग बुझाते हैं आग लगने पर, आपके होज व्हील पाइप होते हैं जो आग बुझ जाता है, तो वो हैवी चीज़ के लिए फिट होते हैं। लेकिन ये पोर्टेबल का मतलब ये है कि एक घर वाले हो गए, एक ऑफिस वालों को यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में तो हमें हैवी यूज़ करना पड़ता है इस पर कंप्लाइंस, उसके पीछे जेट नोजल होते हैं, उसके पीछे पंप होता है, पूरा सिस्टम तैयार हो जाना होता है। डॉक्टर साहब ये गाड़ी में रख सकते हैं? गाड़ी के लिए लॉ है, अभी हमने बहुत इस्लामाबाद में सीडी से मिलकर करा है कि आप इस्लामाबाद में तो हर गाड़ी की डिग्गी में मैंडेटरी है कि एक होना चाहिए पोर्टेबल, क्योंकि गाड़ी के अंदर हैजर्ड जो उसका इंजन है, सब कहते हैं गाड़ी में आग कहाँ लगेगी, 98% गाड़ी में आग इंजन में ही लगती है। इंजन में लग जाती है। हाँ। तो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का फॉल्ट हो गया, कहीं ओवर स्पीडिंग हो गई, गर्मी धूप की वजह से भी होता है, ट्रिगर हो जाता है। देखिए यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर तो मैंडेटरी होता है। आपकी अगर मर्सिडीज है ना, खोले उसमें रखा होता है, जगह बनी होती है बकायदा। 36 अब तो जितनी गाड़ी आएंगे उसमें एक्सेसरीज भी रखने की जगह बनी होती है। जहाँ बारिश होती है वहाँ दरवाज़ा खोले, एम्ब्रेला रखने की जगह होती है गाड़ी में। तो एक्सटेंशन तो मैंडेटरी है। इसमें हमने बहुत काम किया है हाईवे वालों के साथ, और मोस्टली अब होता है खासतौर पे ये जो बसेस चलती हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको सरप्राइज कर सकें और स्केप रूट बना हुआ। डॉक्टर साहब ज़्यादातर किस गाड़ी में आग लगने का खतरा होता है वैसे? पुरानी गाड़ियों में। क्योंकि पुरानी गाड़ी के अंदर ना हम ज़्यादा टेम्परिंग करते हैं, ये तार वो तार ये लगा दो, तो जब हम जुगाड़ में क्राइटेरिया पहुँचते हैं ना, तो वो फिर हैजर्ड क्रिएट हो जाता है। तो 90% आग जो मैंने अपनी आंखों से देखी है पुरानी गाड़ी में देखी है। नई गाड़ी में फॉल्ट बहुत कम होता है। वो कब होता है? जब शशके के लिए लाइटें लगा दी, हॉर्न्स लगा दिए, आपने पुटअप कर दी जो कि नॉन कंप्लाइंस थी। कंप्लाइंस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक जो बेसिक 3 चीज़ें आपको चाहिए ख़वातीन और हज़रात, वो आपको सबसे पहले चाहिए फायर ब्लैंकेट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किचन में होना चाहिए। हर किचन में होना चाहिए। दूसरा है ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर जी, जो इलेक्ट्रिक के एरिया कंपार्टमेंट एरिया में। और लास्ट जो एक स्मोक डिटेक्टर होता है जो मैंडेटरी है। लॉ ये कहता है कि आग की आवाज़ नहीं होती, तो मेक अ वॉइस। तो वो स्मोक डिटेक्टर क्या कहता है? धुएं के साथ शोर करना शुरू कर देता है। तो उन इलाके, उन घर के अंदर जहाँ बुजुर्ग सोते हैं दवाइयाँ लेके, या बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, कम से कम उस कमरे में स्मोक डिटेक्टर लगा लें। सेल वाला आता है 1200 रुपये का, सेल चेंज कर लें 1 साल में, आप लगा लें। अगर स्मोक हुआ तो घर में आग कहाँ से लगती है? ज़्यादातर किचन के अलावा सेकंड जो है ना आपका एसी का यूनिट जो है, बहुत सारे हादसा होते हैं। एसी का यूनिट ट्रिप कर गया, वहाँ से उसने आग कर दिया। तो जो बूढ़े हो गए वो तो दवाई खाकर उसमें बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, कम से कम उनके कमरे में स्मोक डिटेक्टर लगाएं, ताकि उससे शोर से आपको पता चल जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स तो आपने करना। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।